पक्की सड़क से कुछ दूर अंदर जाकर एक बहुत बड़ा बंगला था, पर वो बहुत पुराना था। काफी समय से वहाँ कोई रह नहीं रहा होता। एक दिन की बात है, जब कल्लू उसी रास्ते से गुजर रहा था, उसकी नजर उस बंगले पर पड़ती है। अरे वाह, कितना बड़ा बंगला है ये। पर इसे देखकर लगता है यहाँ कोई रहता नहीं है। क्यों ना किसी बहाने से अंदर जाके पता किया जाए। कल्लू ताक झांक करते करते बंगले के गेट के अंदर घुसता है। वहाँ उसे बंगले का वॉचमैन मिलता है। क्यों भाई, इस बंगले के मालिक मालकिन कहाँ है? क्यों रे लड़के, तुझे क्या करना है? मालिक मालकिन कहीं भी हो? अरे नहीं भाई, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था और मुझे एक कॉल करना था। मेरे फोन में बैलेंस नहीं है और आसपास कोई दुकान भी नहीं, तो सोचा यहाँ के मालिक से परमिशन लेके अंदर जाके कॉल कर लूं। अच्छा, ठीक है, कर लो, पर संभल के जाना। कल्लू बहाना बनाकर अंदर चला जाता है। अरे वाह, बाहर से जितना सुंदर है ये बंगला, अंदर से तो और भी खूबसूरत है। पर लगता है यहाँ कोई रह नहीं रहा कई दिनों से, वरना चहल पहल जरूर होती। कल्लू लालच में कमरा खोलकर देखने लगता है। इतना बेशकीमती सामान देखकर कल्लू की नीयत खराब होने लगती है। क्या बात है, ये सारा सामान तो करोड़ों में होगा। इसमें से मैं कुछ सामान चोरी भी कर लूं तो लाखों में बिकेगा और मेरी तो जिंदगी भर की मौज हो जाएगी। आंखों में लालच लेकर कल्लू उस समय तो बाहर आ जाता है, पर रात भर सोचता रहता है कि चोरी को अंजाम कैसे दिया जाए। कुछ दिन निकल जाते हैं। एक रात कल्लू अपने मंसूबे पूरे करने के लिए पूरी तैयारी के साथ बंगले की तरफ आता है। वो क्या देखता है कि बंगले का वॉचमैन आधी रात को अपना बैग लेकर तेजी से जा रहा होता है। अरे वाह, ये तो सोने पर सुहागा हो गया। मुझे तो लगा था कि मुझे वॉचमैन से छुपते छुपाते जाना पड़ेगा, पर उसने तो मेरा काम ही आसान कर दिया। कल्लू बड़े आराम से बंगले के अंदर घुसता है और टॉर्च जलाकर तिजोरी ढूंढने लगता है। आहा, इतना सारा माल! भाई साहब, मैं तो रातों रात लखपति बनने वाला हूँ। मेरी भी जिंदगी ऐश की कटेगी आज के बाद से। क्या बात है, भगवान जब भी देता है फाड़ फाड़ के देता है। तभी उसे किसी की सीढ़ियों से ऊपर आने की आवाजें सुनाई देती हैं। लगता है वो वॉचमैन वापस तो नहीं आ गया। मुझे इस बेड के नीचे छुप जाना चाहिए। कल्लू भी छुप जाता है और उस आवाज के बंद होने का इंतजार करने लगता है। तभी कल्लू को एहसास हुआ कि किसी ने उसका एक पैर पकड़कर बेड के अंदर जोर से खींचा। कल्लू इस एहसास से डर जाता है। कल्लू टॉर्च जलाकर अंदर की तरफ देखता है, पर वहाँ कोई नहीं होता। हे मारो राम जी, मैं तो खामखा डर गया। कोई भी तो नहीं है यहाँ। कोई नहीं है। चलो, अब इससे पहले कोई आए मैं जल्दी से तिजोरी साफ कर देता हूँ। कल्लू तिजोरी से पैसे और जेवर निकाल ही रहा होता है कि एक परछाई कल्लू के सामने से होकर गुजरती है। कौन है वहाँ? कल्लू के लाख पूछने पर भी कोई जवाब नहीं आता। कल्लू दरवाजे के बाहर झांक कर देखता है तो कोई नहीं दिखता, पर जैसे ही वो पीछे पलटता है उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। कल्लू को फिर से एक परछाई चलती हुई नजर आती है, पर हैरानी की बात यह है कि ये परछाई जितनी दूर जा रही होती है वो उतनी बड़ी हो जाती है। कौन है? सामने आओ, मेरे सामने आओ, मेरे जो भी हो। ऐसे छुप छुप कर क्या डरा रहे हो? सामने आओ। तभी वो डरावनी परछाई रुक जाती है और अपना आकार बड़ा करके 8 फुट का कर लेती है। ये देखकर कल्लू के पसीने छूट जाते हैं और वो तेजी से चिल्लाता हुआ कमरे से भागने लगता है। बचाओ, बचाओ, 8 फुट का भूत, बचाओ। वो भागते भागते दूसरे कमरे में छुपने के लिए घुस जाता है और अंदर से गेट लॉक कर लेता है। हे भगवान, ये मैं कहाँ फंस गया? अमीर बनने चला था, लगता है जिंदा भी बचूंगा कि नहीं आज। तभी कुछ चलने की आवाजें जोर जोर से आने लगती हैं। ये कैसी आवाजें आ रही हैं? कल्लू कान लगाकर अजीबो गरीब आने वाली आवाजें सुनने लगता है।
वो टॉर्च जलाकर देखने की कोशिश करता है कि आखिर ये है कौन। तभी वो जो देखता है मानो उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। बचाओ, भूत भूत, कोई है, कोई बचाओ मुझे, कोई बचाओ मुझे। वो वहाँ से भागने के लिए दरवाजे की तरफ भागता है और खोलने की कोशिश करता है। अरे अरे, ये दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा? अरे अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। खुल जा, खुल जा, खुल जा दरवाजा। बहुत कोशिशों के बाद भी दरवाजा नहीं खुलता। वो भागने के लिए खिड़की की तरफ जाने लगता है। तभी खिड़की के दरवाजे भी अपने आप बंद हो जाते हैं। अरे अरे भगवान, मारा जाऊंगा मैं आज। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? वो दूसरी खिड़की की तरफ भाग रहा होता है, पर तभी कमरे के सामान अपने आप उड़ उड़ कर उसको मारने लगते हैं। कल्लू अपने बचाव में तकिए से खुद को बचाने लगता है। अब मैं क्या करूं? ये चोरी तो बहुत भारी पड़ गई मुझे। मेरी जान के लेने के देने पड़ गए हैं। अब मैं बाहर कैसे निकलूं यहाँ से, कैसे निकलूं? वो ऐसा सोच ही रहा होता है कि वो पीछे खिड़की के शीशे में देखता है कल्लू की तो मानो जान सूखी जा रही हो। कल्लू अब बेचैनी से हिम्मत हारने लगता है। तभी उसकी नजर शीशे पर पड़ती है। हाँ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शीशे के पीछे से कोई खुफिया रास्ता है। इससे पहले कि लाश मुझ पर हमला कर दे, मुझे ये शीशा हटाना होगा। वो जल्दी जल्दी शीशे में देखता जाता है कि लाश कितनी दूर है और उस भारी भरकम शीशे को हटाने की कोशिश करने लगता है। कुछ ही सेकंड्स बचे होते हैं लाश का हाथ कल्लू तक पहुंचने में कि शीशा हट जाता है। कल्लू लाश को देखने के लिए जैसे ही पीछे पलटता है, उसका पैर फिसल जाता है और वो उस खुफिया रास्ते की सीढ़ियों पर गिर जाता है। गिरते गिरते वो बेसमेंट में पहुंच जाता है। कल्लू के अब हक्के बक्के छूटने लगते हैं। भगवान रे भगवान, हाय रे, हड्डियां टूट गई मेरी तो। हाय हाय, राम, मर गया मैं तो आज। वो थोड़ा सा होश संभालता ही है कि उसे एहसास होता है कि बेसमेंट में कहीं से भी रोशनी आने का कोई सोर्स नहीं था और एकदम अंधेरा ही अंधेरा था हर तरफ। अब मैं क्या करूं? मेरी टॉर्च भी पता नहीं कहाँ गिर गई। अब इतने अंधेरे में मैं बाहर जाने का रास्ता कैसे ढूंढूंगा? कल्लू खड़ा होकर 2-4 कदम आगे बढ़ाता है कि उसके पैर से कुछ टकराता है। लगता है मेरे पैर के पास कैंडल है। कल्लू झट से झुककर कैंडल उठाने लगता है कि उसे भी माचिस मिल जाती है। अरे वाह, ये तो काम ही बन गया। अधमरी हालत में कल्लू जैसे तैसे उस माचिस से वो कैंडल जलाता है और बाहर जाने का रास्ता देखने लगता है। हे भगवान, ये बेसमेंट तो हर तरफ से बंद है और ऊपर जाने का सिर्फ वही एक रास्ता नजर आ रहा है जिससे मैं नीचे आ गिरा। पर उस कमरे से होकर जाने पर तो खतरा है। वो लाश मेरा इंतजार कर रही होगी। नहीं नहीं, मैं वापस मौत के मुंह में खुद चल के नहीं जा सकता। क्या करूं, क्या करूं, अब मैं क्या करूं? कल्लू सारी पॉसिबिलिटीज देख ही रहा होता है कि उसे आहट मिलती है कि सीढ़ियों से कोई नीचे आ रहा है। लगता है उस लाश को पता चल गया कि मैं नीचे हूँ। अब वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। मैं कहाँ छुपूं अब, कहाँ छुपूं, कहाँ? कल्लू यहाँ वहाँ देखता है और एक ड्रम के पीछे छुप जाता है। अपनी आंखें बंद करके कल्लू मन ही मन बस कामना कर रहा होता है कि वो कैसे भी बच जाए। कि इतने में जो कल्लू के साथ होता है वो दिल दहलाने वाला किस्सा होता है। अचानक वो पैरों के चलने की आवाजें आनी बंद हो जाती हैं। लगता है वो लाश ऊपर चली गई होगी, तभी आवाजें आनी बंद हो गई। अब मैं जरा आँख खोल कर देख तो लूं, तभी तसल्ली होगी मुझे। कल्लू जैसे ही अपनी आंखें खोलता है कि उसके होश उड़ जाते हैं। एक औरत का भूत कल्लू के सामने खड़ा होता है। उसके बाल खुले और बिखरे होते हैं, दांत गंदे और चेहरा बहुत डरावना होता है। उस औरत में से बहुत बदबू आ रही होती है। वो कल्लू को गर्दन घुमाकर घूर घूर कर देख रही होती है। कितनी देर तक बचेगा रे? बोल बोल। कल्लू की तो मानो जान ही निकल गई हो। कौन हो तुम? और तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? चोरी करने आया था ना,
अब देख अपनी जान भी गवा कर जाएगा। तभी आत्मा अपना सिर गोल गोल घुमाने लगती है 360 डिग्री में। ये देख कल्लू चोर की तो मानो किडनियां ही फेल हो गई हों। आत्मा तुरंत अपने पैर उल्टी तरफ मोड़ने लगती है और एकदम से अपना शरीर 2 भागों में तोड़ देती है। बचाओ बचाओ, ये क्या बला है? अरे बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, अरे कोई मुझे बचाओ। कैसे बचकर जाएगा तू? भाग भाग, कितना भाग सकता है? आत्मा अपने शरीर के एक हिस्से से पैरों से चल रही होती है और दूसरे हिस्से में हाथों के बल चल रही होती है। दोनों हिस्सों से वो कल्लू को घेरने लगती है। कल्लू के पास उन्हीं सीढ़ियों से ऊपर जाने के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचता। वो भागा भागा गिरता पड़ता ऊपर चढ़ने लगता है और कमरे से होकर गेट खोलकर बाहर हॉल की तरफ भागता है। ये हवेली तो इतनी बड़ी है कि मैं चाह के भी बाहर गेट तक नहीं पहुंच पाऊंगा इतने कम समय में। हाँ, मुझे दिमाग से काम लेना होगा। क्या करूं मैं क्या करूं? हाँ। तभी उसे नीचे पूजा घर दिखता है। हाँ, मैं पूजा घर में घुस जाता हूँ। सुना है आत्मा, प्रेत, भूत, शमशान वासी उस जगह पर किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाँ, मैं पूजा घर में घुस जाता हूँ। वो भागा भागा मंदिर में जाकर श्री कृष्ण की मूर्ति के पीछे छुप जाता है। वो आत्मा ऊपर आकर कल्लू को बुलाने लगती है। कल्लू, ओ मेरे प्यारे कल्लू, कहाँ हो? देखो मैं आ गई। कहाँ छुपे हो? बाहर आओ। कल्लू हिम्मत करके बोलता है। मैं यहाँ इस घर में हूँ। तुम आ सकती हो तो आ जाओ मेरे पास। मूर्ख समझते हैं मुझे, पागल बना रहे हैं मुझे। जल्दी बाहर आ वरना मैं तुझे मार डालूंगी। मैंने इस हवेली में किसी को भी नहीं टिकने दिया। वो वॉचमैन भी मेरी वजह से ही भाग गया यहाँ से। पहले भी न जाने कितने केयरटेकर भगा दिए मैंने यहाँ से। और तू सोच रहा है कि तू यहाँ से जिंदा वापस जा पाएगा? हिम्मत है तो तू यहाँ अंदर आके मुझे छू के तो दिखा। बाहर से खड़ी होके बातें क्या कर रही है? ये सुनकर आत्मा बहुत गुस्से में आ जाती है और कहती है, तू मुझे चैलेंज कर रहा है? रुक, तुझे तो मैं अभी मजा चखाती हूँ। आत्मा आव देखती है न ताव और छलांग लगाकर मंदिर में घुस जाती है। पर ये क्या होने लगता है उसके साथ? अरे मुझे इतनी जलन क्यों महसूस हो रही है? इतनी तपन कैसे? इतनी मूर्ख निकली तू। आज जन्माष्टमी है और आज के दिन श्री कृष्ण सच में वास करने आते हैं अपने स्थान पर, और तूने अपनी खुंदक में देखा ही नहीं कि मैं पूजा घर में था। अब मेरा नहीं, तेरा आखिरी समय आ गया है। नहीं, मैं पहले ही बहुत दर्दनाक मौत मरी थी। अब ये दर्द नहीं सहन कर सकती। मरना तो तुझे पड़ेगा ही, वरना तू पता नहीं कितनों को मारेगी। फिर कल्लू श्री कृष्ण की मूर्ति उठाता है और आत्मा की छाती पर रख देता है और जोर से पुकारता है, जय श्री कृष्ण। और वो आत्मा हमेशा के लिए जलकर राख हो जाती है। जय हो बाल गोपाल की। मैं भी आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी कोई गलत काम नहीं करूँगा। हाँ।